अचानक देवी रुक्मणी की सांसें फूलने लगीं। उनके हृदय की गति तीव्र हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके हाथों से चांबर नीचे गिर पड़ा और जिस प्रकार तेज तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की भारी या रुक्मणी देवी भी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन आखिर उन्हें क्या हुआ था और किस कारण से वे सहसा ऐसे गिर गए? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा, जिसे हमने लिया है 10वें स्कंद से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। हरे कृष्णा। भगवान को सर्वाधिक प्रिय है कार्तिक मास, क्योंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य उसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो चलिए ऐसे ही मंगलमय मास में आज हम श्रवण करते हैं, पर हम भगवान श्री कृष्ण के पारिवारिक जीवन की एक दिव्य और मधुर लीला, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ विनोद करते हैं और भौतिक व्यवहार से संपूर्ण निर्लेप होने के बावजूद भी एक गृहस्थ का कर्तव्य किस प्रकार निभाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि नारद मुनि भगवान से मिलने के लिए द्वारिका में आए थे और वे अपने साथ स्वर्ग से पारिजात वृक्ष के पुष्प लेकर आए थे। ये पुष्प उन्होंने महारानी रुक्मणी को दे दिए। जब भगवान की अत्यंत सुंदर पत्नी सत्यभामा ने यह देखा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनके अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया और इस प्रकार सत्यभामा को प्रसन्न करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके लिए भी स्वर्ग लोक से पारिजात पुष्प अवश्य लेकर आएंगे। भौमासुर का वध करके वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। जब सत्यभामा को पारिजात का संपूर्ण वृक्ष मिल गया तो श्री कृष्ण को लग रहा था कि इसे रुक्मणी देवी भी उनसे कुछ न कुछ अवश्य मांगी। भगवान चाहते थे कि रुक्मणी भी उनसे नाराज हो और फिर वे भी उन्हें मनाए, लेकिन श्री रुक्मणी ने इसके विषय में कभी कोई चर्चा भी नहीं की। उनके क्रोध को देखना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन भगवान आज रुक्मणी देवी को क्रोधित करना चाहते थे और वे चाहते थे कि रुक्मणी देवी उनसे भी थोड़ी नाराज हो, थोड़ा गुस्सा दिखाए। ये सोचकर भगवान ने रुक्मणी देवी से कहा, ये राजकुमारी अनेक धनी, प्रभावशाली, सुंदर, उदार और शक्तिशाली राजा तुमसे विवाह करना चाहते थे। वे सब तुम्हें ले जाने के लिए अपने रथ पर तैयार खड़े थे। उन सबको छोड़कर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? किसी भी दृष्टि से मैं उनके समान नहीं हूं और फिर अपने मामा कंस का वध करके मैं एक भगोड़े की तरह यहाँ समुद्र में छिप कर रह रहा हूं। सामान्य रूप से स्त्रियां उन पुरुषों के साथ रहते हुए दुख भोगती हैं जिनका व्यवहार अनिश्चित रहता है और जो समाज के अनुकूल रीति से कार्य नहीं करते। निजी संपत्ति के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे जैसे कंगाल लोग ही मेरी पूजा करते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य दुष्टों का दमन करना है और मैंने तुम्हारा अपहरण भी इसी उद्देश्य से किया था, क्योंकि मैं शिशुपाल, दंतवक्र और जरासंध जैसे अपने विरोधियों को सबक सिखाना चाहता था। वास्तव में सच तो ये है कि मुझे अपनी पत्नियों, बच्चों, धन इत्यादि से कोई मोह नहीं है। इसलिए हे रुक्मणी, अब भी समय है। अब तुम्हें किसी अपने लिए सुयोग्य क्षत्रिय पति का चुनाव कर लेना चाहिए, जो तुम्हें इस तथा अगले जन्म के लिए इच्छित सभी वस्तुएं प्रदान कर सकें। अब देखिए, श्री कृष्ण के मुख से ऐसे शब्द सुनकर रुक्मणी का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। लेकिन अब श्री कृष्ण से संभावित विरह का विचार करके रुक्मणी देवी का हृदय कांपने लगा। उनकी सांसों की ओर हृदय की गति तीव्र हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपने पैरों के नाखूनों से भूमि खुरचती हुई मैं कुछ क्षणों वहीं खड़ी रही। उनके हाथों से छामर गिर गया और फिर जब अपने दुख के बोझ को उठाना उनके लिए असह्य हो गया और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, तो वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। अब ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि वास्तव में रुक्मणी अत्यंत सरल हृदय की थी और इसलिए वे नहीं समझ पाई कि भगवान सिर्फ उनके साथ कुछ विनोद कर रहे थे। उन्होंने तो भगवान के शब्दों को सत्य मान लिया था।
उनकी ऐसी स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने अपना नारायण का चतुर्भुज रूप प्रकट किया और उसी क्षण वे पलंग से नीचे उतरे। उन्होंने रुक्मणी देवी को उठा लिया और प्रेमपूर्वक उन्हें शांत करते हुए कहने लगे, अरे वैदर्भी, मुझसे अप्रसन्न मत होना। मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो। मैं तो केवल हंसी मजाक कर रहा था, देखना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। मैं गुस्से से भरी हुई तुम्हारी तनी हुई सुंदर भरकुटियों को देखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी बातों को इतनी गंभीरता से लोगी। मुझे क्षमा कर दो। जब रुक्मणी देवी ने यह सुना तो वे कुछ शांत हो गई। उनका ये भय चला गया कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। लज्जा से पूर्ण मुस्कान के साथ उन्होंने भगवान से कहा, हे कमल नयन, आपने विनोद में जो कुछ भी कहा वह सत्य ही है। निसंदेह मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए उपयुक्त नहीं हूं। आपका यह कथन कि आप धन संपत्ति से विहीन हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि आपसे बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए इस सृष्टि में आपके लिए कुछ भी प्राप्त नहीं। सांसारिक वस्तुओं में अनुराग के लोग आपको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आपने शारंग धनुष की टंकार से वहां जुटे हुए सभी राजाओं को खदेड़ दिया था। इसलिए आपका ये कथन सत्य नहीं है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण की थी। आपके चरण कमल की महिमाओं को न समझने वाली स्त्री वास्तव में सबसे बड़ी मूर्ख है, और वही सिर्फ इस संसार में चमड़े के थैले, मूंछों तथा दाढ़ी से सजे हुए अस्थि, मांसपेशी, दुर्गंधयुक्त, वायु, मल, मूत्र और कीड़ों से भरे हुए शरीर वाले पुरुषों को अपना वर चुनती है। हाँ, यह सत्य है कि आप स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, फिर भी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की अविचल भक्ति प्रदान करें। रुक्मणी देवी के इन प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रुक्मणी देवी से कहा, हे प्रिय, तुम्हारे इन्हीं बातों को सुनने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ छल किया था। मैं अपने प्रति तुम्हारी अविचल भक्ति और प्रगाढ़ प्रेम से परिचित हूँ। हालांकि मेरे शब्दों से तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और प्रेम में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। मेरी सारी पत्नियों में तुम्हारे जैसे स्नेही कोई नहीं है। तुम्हारे यही सद्गुण तुम्हें सुशोभित करते हैं। तुम्हारी भक्ति का धन्यवाद देने के सिवा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी रुक्मणी के साथ प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करते रहे। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। और अब समय है आज के प्रश्न का। अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी है तो ये बताइए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण संपत्ति विहीन है? ये बात सत्य है। ऐसा रुक्मणी देवी ने उनसे क्यों कहा? आपके उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के साथ। तो इस सुंदर पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं और गुणों का श्रवण करते रहिए और अपने मन और जीवा पर सदैव उनके दिव्य नामों का उच्चारण करते रहिए। हरे कृष्णा। पूजन का संकेत देती है शरद पूर्णिमा। इस दिन से आकाशीय दीप जलाने का शुभारंभ होता है। आकाश को दीपक दिखाना अर्थात ब्रह्मांड के नियामक सूर्य और चंद्रमा के साथ ही भगवान विष्णु के लिए दीपदान अत्यधिक श्रेयस्कर होता है। कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य बल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में भगवान के महान गुणों, ऐश्वर्य, माधुर्य और सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हैं और अपने मन तथा चेतना को श्री कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।